ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और इनके बीच की थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड कीजिए। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। कार्ड्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं मुझे। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड था 6 ऑफ वैंड्स, नेक्स्ट 7 चैरियट, 7 नंबर है इस पर। द फूल, किंग ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी और इनके बीच में एनर्जी। एंड एक और कार्ड लूँगी मैं, हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, इतने पावरफुल कार्ड दिए हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वैंड्स, तो चैरियट क्लैरिफाई कीजिए। एम्प्रेस, द फूल क्लैरिफाई कीजिए। द फूल क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। पेज ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। टेम्परेंस, हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 4 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, जस्टिस एंड कुछ और बॉटम ऑफ द डेक भी हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सोर्स। मैं भाई अभी एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ वैंड्स। मैंने क्वेश्चन ये लिया था, मैंने जानना ये चाहा था कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। और मुझे यहाँ पे सारे कार्ड्स एक से बढ़ के एक पॉजिटिव मिले हैं और साथ में डिवाइन की एनर्जी भी है। यहाँ पे टेम्परेंस भी है, डिवाइन की एनर्जी। और इतनी पॉजिटिव एनर्जी कार्मिकों के साथ नहीं हो सकती, थर्ड पार्टी के साथ नहीं हो सकती। तो मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है, मुझे गाइडेंस ये मिल रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो कहते हैं कि ठंडे बस्ते में चीज़ें चली जाना। थर्ड पार्टी का मुझे कोई इन्फ्लुएंस दिख नहीं रहा। ये आपके पर्सन थर्ड पार्टी से स्ट्रगल करते करते जीत चुके हैं, विक्ट्री हासिल कर चुके हैं। जब वो मैटर ख़त्म हो चुका है, सपोज़ हम किसी से कोई बात पूछते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पे, और वहाँ कुछ हुई नहीं है, कोई बात ही नहीं हुई, वहाँ पे कोई मैटर ही नहीं है, वो क्लोज़ हो चुका है मैटर, तो सिर्फ इतना सा आंसर मिलेगा कि नहीं वो सब खत्म हो गया। आंसर इतना ही तो मिलेगा। मैंने यूनिवर्स से यही पूछा है कि ये वीडियो जिनको भी मिला है उनके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है, क्या एनर्जी है। तो यहाँ बिगिनिंग फर्स्ट कार्ड ही 6 ऑफ वैंड्स यानी विक्ट्री का कार्ड है। आपके पर्सन जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है, आपके पर्सन जो करना चाहते हैं वो हो रहा है। और आपके पर्सन जो भी करना चाहते हैं वो कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं। वो हमेशा हमेशा सही का साथ देना चाहते हैं। आपके बीच में जो थर्ड पार्टी रही है उसकी गलतियां आपके पर्सन को दिख गई थी और आपके पर्सन ने उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया था। लास्ट रीडिंग में ये आया था कि थर्ड पार्टी और पर्सन के बीच में बहुत ज़बरदस्त फाइट आई थी, बहुत ज़बरदस्त फाइट आई थी और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए दिख रहे थे थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपके पर्सन। ये लास्ट रीडिंग में था और ये रीडिंग उससे आगे की रीडिंग है, उससे आगे की एनर्जी ये रीडिंग बता रही है
कि वो फाइट करी और यहाँ आपके पर्सन जीत चुके हैं। यानी एक ये होता है कि एक पर्सन, दो पर्सन में अगर अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वो बराबरी चल रही है, लेकिन अंत में जब कोई जीत जाता है तो दूसरा जो हार गया है फिर उसका कोई वजूद ही नहीं रहा, वो तो हट गया वहाँ से। वही हो रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन ने ज़बरदस्त ऐसे एक्शन लिए हैं कि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स एक्शन का कार्ड है और 6 ऑफ वेंट्स करेज का, विक्ट्री का कार्ड है, सफलताओं का कार्ड है। तो ये थर्ड पार्टी को कंप्लीटली बेनकाब करने में और अपनी ज़िंदगी से हटाने में सफल हो गए। थर्ड पार्टी को इन्होंने अपनी ज़िंदगी से हटा दिया है। ज़रूर आप में से कोई व्यूअर इतने लकी पर्सन है कि आपके बीच की थर्ड पार्टी जा चुकी है और आपके पर्सन के एफर्ट से गई है। आपके पर्सन ने हटाया है, भगाया है इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से। चैरियट देखिए, मूव ऑन ज़रूर किया है इस थर्ड पार्टी ने। पैसा ज़रूर लिया है, बहुत लग्जूरियस लाइफ ली ज़रूर है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कुछ इन्होंने प्रॉस्पेरिटी उसको दे दी, हो सकता है घर उसके नाम कर दिया हो या इतना पैसा दे दिया हो कि भाई तुम जाओ अपनी ज़िंदगी में कहीं भी रहना, बस मेरे से मतलब मत रखना। ऐसा भी हो सकता है हुआ हो, लेकिन आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लिया है। उनके लिए आपके पर्सन को ट्रू लव क्या होता है, डिवाइन एनर्जी क्या होती है, वो समझ आ गई। आपके पर्सन ने आपकी डिवाइन एनर्जी देख ली, आपकी डिविनिटी उनको समझ आ गई है। इसलिए आपके पर्सन ने जो जो ट्रैवल कहूँ, एनर्जी की ट्रैवल कहूँ, जो एक्शन लिया है वो आपकी तरफ लिया है। थर्ड पार्टी को टाटा बाय बाय कर चुके हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ये समझ आ चुका है कि उनकी प्रॉस्पेरिटी, वो जब खुश होते हैं ना, वो खुश तभी होते हैं जब आप साथ होते हो या आपकी किसी बात से आप ही उनको हील कर पाते हो। ये बात आपके पर्सन को समझ आ गई है। इसलिए आपके पर्सन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए थर्ड पार्टी के अगेंस्ट और अब उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल चुके हैं। अब ये जो ट्रैवल कर रहे हैं, मुझे यहाँ एक ट्रैवल दिख रहा है। हो सकता है ये आपसे मिलने आए या आपको अपने पास बुलाएं। कोई ट्रैवल मुझे दिख रही है और ये ट्रैवल एक डिवाइन एनर्जी से विजिट की दिख रही है। तो वो डिवाइन एनर्जी आप हो, एक ट्रू, एक इनोसेंट, एक जिसमें सब कुछ है, जिसमें जिसको पाके कंप्लीशन फील होता है। ऐसी एनर्जी से इनकी विजिट दिख रही है और वो एनर्जी इनके लिए आप हो। तो ये आपके लिए एक्शन तो ले ही चुके हैं, लेकिन कई अगर ये आउट ऑफ कंट्री हैं तो इन्होंने प्लान कर लिया है कि मुझे इस तरीके से वहाँ जाके मुझे मिलना है। ओवरऑल इन्हें आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब वो ट्रैवल छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, जहाँ पे जिस तरीके से आप लोगों का डिस्टेंस होगा। कोई हो सकता है कुछ ट्रैवल आप भी करें, लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा चांस ये लग रहे हैं कि आप अपनी जगह पे रहेंगे, ये आपसे मिलने आएंगे। मुझे ये चांस लग रहे हैं, आपको लेने आए, मिलने आए, ये आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। और ये जान चुके हैं ये कंप्लीट तभी होंगे जब ये आपसे मिल लेंगे, आपसे बात कर लेंगे। इसीलिए देखिए यहाँ पे द फूल का क्लैरिफिकेशन पेज ऑफ सोर्स से आना। द फूल यानी अपनी मस्ती में, किसी की कोई परवाह नहीं और ज़्यादा कुछ अपने पास रखना भी नहीं कि ये भी संभाल लो, वो भी संभाल लो। बस ज़रूरत भर सामान पोटली में लेके निकल लो, अपनी मस्ती में परमात्मा की भक्ति में रहो, अपने आत्मा यानी आत्मज्ञान में रहो, सोल के कॉन्सेप्ट पे रहो कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही परमात्मा है। यानी परमात्मा से एकाकार वाली एनर्जी में आपके पर्सन आ चुके हैं। लेकिन एकाकार परमात्मा से होने का मतलब ये नहीं है इनकी नज़रों में कि दुनिया को ट्रीट करना छोड़ दो। ट्रीट करने का मतलब है कि इनकी भक्ति की राह में आपके साथ एक हैप्पीनेस की एनर्जी में आने में कोई एनर्जी अगर इन्फ्लुएंस करे तो उसको पलट के जवाब ना दो या उसको इग्नोर करो। इस एनर्जी में भी नहीं है। इनकी डिवोशन के पाथ में अब जो भी आएगा उसकी खैर नहीं। इनको आपकी तरफ बढ़ने में जो भी रोकेगा अब उसकी खैर नहीं। इन प्रेजेंट ये इस एनर्जी में है। ये अपनी हैप्पीनेस को किसी कीमत पे किसी को देना नहीं चाहते। मुझे एक कोट याद आ रहा है, तो मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूँ। ये कोट आपसे रेजोनेट करेगा। आपके पर्सन की एनर्जी है ये, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूँ। यानी ये खुश बहुत हैं, बहुत खुश हैं। आपके बारे में ये जान चुके हैं, आपकी ऑनेस्टी को ये पहचान चुके हैं। लेकिन एक बार धोखा खा लिया ना, एक बार तो आपसे दूर हो गए ना, अब दोबारा कोई इन्हें ऐसा धोखा ना दे कि फिर कोई आपके बीच में सेपरेशन क्रिएट कर पाए। उसके लिए इन्होंने पेज ऑफ सोर्स, उसके लिए इन्होंने सोर्ड उठा रखी है। आपसे सेपरेशन अब इन्हें बर्दाश्त नहीं है।
सब कुछ है, खुश हैं और अपने आप को संभाल रहे हैं, डिवाइन पे बहुत ट्रस्ट है, भक्ति कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, नए नए इन्हें एक्सपीरियंस हो रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ इनके पॉजिटिव थॉट्स होते जाते हैं। बहुत देखो वो डिवोशन में ये ऐसे डूबते चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डिवाइन ने इनको ये समझा रखा है कि तुम्हारी डेस्टिनी में, यानी तुम्हारे यूनियन की तरफ जाने में और तुम्हारी भक्ति की राह में जाने में कोई मुश्किल ना तो मैं आने दूंगा और तुम्हें इसके लिए एक्शन लेना होगा। तो ये इस एनर्जी के अगेंस्ट भी एक्शन लेने को रेडी रहते हैं हमेशा। खूब डिवाइन पर ट्रस्ट है, खूब भक्ति करना, सब कुछ है, लेकिन ये मानते हैं कि जो एनर्जीज इनका राह रोकेंगी, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको अपनी राह से हटाना भी ये डिवोशन ही है। ये भी परमात्मा की भक्ति है, ये परमात्मा का ही कार्य है, उसको करना भक्ति ही है। इसलिए ये अवेयर हैं, भले ही कितने भी निश्चिंत हों, कुछ भी हों, लेकिन ये अवेयर हैं कि कोई इन्हें इनके मार्ग से हटा ना पाए। ये देखिए, एक तो किंग ऑफ कप्स, ऊपर से क्लैरिफिकेशन, टेम्परेंस। एक बार तो जब इतने सारे पॉजिटिव कार्ड आए थे और मेरा क्वेश्चन ये था कि थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी और इनके बीच में क्या चल रहा है, तो एक बार तो मैं ये कंफ्यूज हुई थी, मेरा लॉजिकल माइंड ये कंफ्यूज हुआ था कि कार्ड सबके सब पॉजिटिव आए हैं तो क्या इनके बीच में इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जैसे ही ये टेम्परेंस का कार्ड आया, मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, मुझे क्लैरिटी मिल गई कि इतनी जो पॉजिटिव एनर्जी, इतना जो डिवाइन लव, यहाँ पे डिवाइन लव की एनर्जी आ रही है, तो ये डिवाइन लव किसी कार्मिक और किसी डिवाइन सोल्स के बीच में नहीं हो सकता। तब मैंने बॉटम ऑफ द डेक चेक किया तो वहाँ मुझे दिखा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तब मैं क्लियर कर पाई कि यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जी अब है ही नहीं, थर्ड पार्टी की एनर्जी ने इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है। ये जो पर्सन है किंग ऑफ कप्स, ये बहुत रोमांटिक, बहुत इमोशनल पर्सन है। और ये पर्सन, और ये जो ब्लू ब्लू कलर सब दिख रहा है, ब्लू एंड रेड, यानी ब्लू यानी एक तो सैटर्न की एनर्जी, यानी दंडाधिकारी, जजमेंट करना, त्यागना, त्याग की क्षमता बहुत बड़ी होती है सैटर्न से इन्फ्लुएंस लोगों के बीच में। तो ये आपके लिए ज़माना छोड़ने को तैयार है, कि दुनिया छोड़ने को तैयार है, लेकिन आप नहीं छूटना चाहिए। और रेड कलर यानी इनमें ये साहस भी है कि ये छोड़ पाएंगे आपके लिए सारे रिश्ते नाते। और येलो कलर, येलो कलर ये बता रहा है कि इन्हें ये क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों, इनको ये पता है कि आप ना स्पिरिचुअल हो, केवल मोह में नहीं छोड़ रहे हैं, आपकी भक्ति की वजह से ये दुनिया को साइड कर रहे हैं आपके लिए। और ये इस एनर्जी में इनको डाला किसने है? टेम्परेंस, देवदूत ने, एंजल्स ने डाला है, डिवाइन ने डाला है। डिवाइन इनके साथ हैं, यानी ईश्वर कभी कार्मिक बॉन्ड के साथ नहीं होते, ईश्वर हमेशा ट्रू लव के साथ होते हैं। तो ये अपने ट्रू लव के फेवर में आ चुके हैं, डिवाइन ने इनको समझा दिया है। और अब ये आप, हो सकता है कि आपको इनकी रोमांटिक एनर्जी फील हो रही हो सकता है आपको अगर इनके साथ के वो पल याद आ रहे हैं जिन पलों में आप लोग एक जो रोमांटिक पल होते हैं, वो अगर पल आपको याद आ रहे हैं तो वो सिर्फ आप याद नहीं कर रहे, वो इनकी एनर्जी है, ये उन पलों को याद कर रहे हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि जिसके साथ वक्त गुजारा जाता है तो वो दूर होने पे भी याद आता है, लेकिन जब डीप कनेक्शन होता है, पास्ट लाइफ से भी हम लोग मिलते आए होते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे ये होता है कि उसको जो फील हो रहा होता है अपने पर्सन को, वो हमें फील हो रहा होता है। तो ये जो इस समय आप जो फील कर रहे हो, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि जब वक्त गुजारा है साथ में तो वो याद आएंगे, वो इसलिए भी है कि वो पर्सन आपको इसी तरीके से याद कर रहा है। वो पर्सन बहुत रोमांटिक हो रहा है और ये उनको इस रोमांटिक एनर्जी में डाला गया है ताकि वो अपने लव के लिए एक्शन लें, अपने ट्रू लव के लिए एक्शन लें। ट्रू लव के लिए एक्शन लेना उनका ज़रूरी है। इसलिए टेम्परेंस यानी आपकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में प्यार का संतुलन बने। अभी तक तरसे हैं, वो भी तरसे हैं प्यार के लिए, वो भले ही कहीं रहे हों, किसी के साथ रहे हों, लेकिन उनको सच्चा प्यार नहीं मिला है, और आप भी तरसे हो। तो उस प्यार का संतुलन बनाने के लिए कि अब आपको तरसना न पड़े, इसके लिए एंजल्स साथ हैं, एंजल्स आप दोनों का साथ दे रहे हैं। और देखिए हाई प्रिस्टेस एंड क्लैरिफिकेशन, 4 ऑफ वैंड्स। हाई प्रिस्टेस यानी ये इतना ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए कि ये प्लान करने लगे हैं आपसे शादी के। आने वाले टाइम में ये आपको मैरिज का प्रपोजल लाते हुए दिख रहे हैं। 2 वीक्स to 4 वीक्स यानी विद इन 1 मंथ, 2 डेज भी हो सकते हैं। आने वाली शिवरात्रि से यूनियन की एनर्जी आ रही है, तो
ये आने वाली शिवरात्रि से इनकी एनर्जी चेंज होगी। शिवरात्रि को मैंने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में गाइडेंस आए थे कि शिवरात्रि को आपको सो के नहीं गुजारना है। शिवरात्रि पे आपको मैं कम से कम सोना है, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, क्योंकि जैसे डिवाइन सोर्स के लिए ये जो इवेंट होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, ऐसे ही तांत्रिक और नेगेटिव एनर्जी के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होती है तो वो एनर्जी शक करते हैं। तांत्रिक भी क्रियाएं करते हैं, तांत्रिक भी जप तप करते हैं ताकि दूसरे डिवाइन सोल्स की एनर्जी शक कर सकें। तो इसलिए डिवाइन सोल को कभी भी ऐसे इवेंट पे, इतने स्पिरिचुअल इवेंट पे कभी भी सो के मतलब नॉर्मली नहीं गुजारना चाहिए। कोई पूजा पाठ जप तप या मारक मंत्र करते रहना चाहिए ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट रहे। आप तो समझोगे कि बहुत विशेष दिन है तो हम सुकून रहेगा आपको कि भाई परमात्मा की एनर्जी वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन आपको साथ में ये गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि देखिए हमेशा होता है कि चोर पुलिस से ज़्यादा चौकन्ना होता है। तो तांत्रिक ऐसे इवेंट का फ़ायदा उठाते हैं और एनर्जी शक करते हैं वो तंत्र मंत्र करके। और आप हो डिवोटी, आप हो डिवाइन जर्नी में डिवोटी हो आप, इसलिए आपको इस शिवरात्रि पे अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करके रखनी है। मारक मंत्र वगैरह करते रहना है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, या फिर कोई और आप मंत्र कर सकते हैं। ओवरऑल कवच तो आपको करना ही करना है, क्योंकि जो तांत्रिक वगैरह क्रियाएं करेंगे, वो जो एनर्जी ढूंढेंगे कौन डिवोटी सोल है उसकी एनर्जी हम शक करें, तो वो आपने अगर कवच कर रखा है तो वो आपकी एनर्जी शक नहीं कर सकते। और प्रोटेक्शन अपने पर्सन को भी देना है और अनलॉक उनकी भी करनी है, उनको भी प्रोटेक्शन देना है अपने पर्सन को भी। स्पेशली शिवरात्रि में बहुत ध्यान रखें, क्योंकि शिवरात्रि से शिव माँ पार्वती के मिलन की रात है और यहाँ से यूनियन की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे कार्ड भी देखिए यही आया है, तो ये हिडन, ये साइलेंटली बड़ी सीक्रेटली ये प्लान कर रहे हैं आपसे यूनियन में आने के लिए, और बहुत इमोशनल है आपके लिए, और ये जानते हैं कि आप भी इनके लिए बहुत इमोशनल हो, आप भी इनको माफ़ कर दोगे, आप भी इन्हें एक्सेप्ट कर लोगे। और मुझे यहाँ पे कुछ इनिशियल भी फील हो रहे हैं, जे फील हो रहा है, बी फील हो रहा है, डिजिट भी हो सकता है, 2 आपसे कनेक्ट हो, 0 भी आपसे कनेक्ट हो सकता है। कुछ इस तरीके के मुझे कुछ खास नंबर मुझे दिख रहे हैं कि जो आपसे कनेक्टेड होंगे। और अगर 7 नंबर की आपको सिंक्रोनिसिटी हो रही है तो एक्शन ले रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए। आपको आप जो यहाँ से एनर्जी बताई जा रही है उस एनर्जी से आपको अपने आप को एनालिसिस करना है कि अगर आप इस एनर्जी में हैं तो आपके पर्सन ज़रूर इसी एनर्जी में है, फिर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। अगर आप कुछ कम बोलने लगे हो, चीज़ें छुपा सोच रहे हो कि क्या किसी से डिस्कस करना, अगर आप इस तरीके की एनर्जी में हो तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। आपके पर्सन साइलेंटली सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं आपसे मैरिज का। आप अगर मैरिज की दहलीज पे हो तो आपका यूनियन, आपकी मैरिज भी होगी, और हो सकता है कहीं बाहर कहीं घर बनाएं आप लोग, वहाँ कहीं रहे जाके, यानी 11-11 आपका पोर्टल ओपन हो रहा है यूनियन का। ये शिवरात्रि से यूनियन का पोर्टल ओपन हो रहा है, इसलिए प्लीज़ आप लोग शिवरात्रि की रात को कम से कम सोएं, जागरण कर सकें तो बेस्ट होगा। मंत्र जब कंटिन्यू कर सकें, 4 पहर की पूजा की जाती है, अभिषेक किया जाता है। तो आप अगर हर तरीके से विधि विधान से नहीं कर सकते तो केवल जलाभिषेक तो कर ही सकते हैं, वो आप करिएगा। ये शिवरात्रि आपके लिए विशेष रहने वाली है, तो प्लीज़ आप शिवरात्रि पे उसको नॉर्मली ना समझें। यहाँ से यूनियन की एनर्जी आ रही है। थर्ड पार्टी के लिए मैंने कार्ड लिए थे और थर्ड पार्टी की एनर्जी डिवाइन ने पहले ही बोल दिया कि नहीं, कोई एनर्जी नहीं है, उसको ख़त्म करो, वो कहानी ख़त्म करो। तो जब डिवाइन ही ये कह रहे हैं कि वो कहानी ख़त्म करो, उसका कोई मैटर नहीं है। ये यूनियन में आ रहे हैं, ये आपसे यूनियन में आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा कार्ड और दिखाती हूँ और मैं क्यों यहाँ मुझे ये डाउनलोड्स मिले हैं। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस, सेकेंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, और थर्ड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी थर्ड कार्ड 3 ऑफ सोर्ड, थर्ड पार्टी। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी थर्ड पार्टी ने कुछ जितना बनता था पैसा, पास्ट लाइफ में जो कुछ थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के लिए किया था वो अपना हिसाब वसूल चुकी थी, और इसीलिए अब डिवाइन जस्टिस कर रहे हैं इस रिश्ते में, और इस थर्ड पार्टी को पीछे कर दिया है, साइड कर दिया है। मतलब यहाँ पे अगर आप समझ सकें, देखिए यूनियन, आपका यूनियन होगा तो कोई जो थर्ड पार्टी होगी, ये 2 पर्सन एक साथ खड़े हैं, अब कोई थर्ड पार्टी होगी तो इन दोनों के बीच में नहीं आ सकती, वो कहीं पीछे छूट जाएगी, वो कहीं पीछे, इस घर के कहीं पीछे, कहीं दूर, कहीं पीछे छूट जाएगी। वही हुआ है। सारे कार्ड्स, मुझे जितने कार्ड्स चाहिए थे मैंने उतने ले लिए, उसके बाद लास्ट में जाके ये कार्ड्स आना, थर्ड पार्टी के कार्ड आना, वो भी उससे पहले जस्टिस का कार्ड आना। तो डिवाइन ने जजमेंट कर दिया, जस्टिस कर दी है आप दोनों के बीच में, आपके रिश्ते के लिए जस्टिस कर दी है। इस थर्ड पार्टी को डिवाइन ने साइड कर दिया है, पीछे धकेल दिया है कि
अब ये थर्ड पार्टी आप लोगों के साथ साथ नहीं चल सकती, आप दोनों के बीच में नहीं रह सकती। ये थर्ड पार्टी अपनी डेस्टिनी के लिए चली गई, इसका जो वजूद, इसकी जो डेस्टिनी है ये उधर चली गई है। आपको जस्टिस मिली है, और जस्टिस ऐसी मिली है कि डिवाइन ने ये 2 कार्ड्स यानी थर्ड पार्टी और थर्ड पार्टी को पावर देने वाले लोग, थर्ड पार्टी को के थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी शक करना, आपको परेशान करवाना, थर्ड पार्टी को सपोर्ट करने वाले हर पर्सन आपकी ज़िंदगी से भगा दिए गए हैं। ये देखिए, ये शिवरात्रि इसीलिए कहा जा रहा है कि शिवरात्रि पे ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहें, जब तब इसलिए करें क्योंकि ये इस पे थर्ड पार्टी तांत्रिकों का सहारा ले सकती है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि शिवरात्रि को केवल सो के ना गुजारें, कम से कम सोएं, पूजा पाठ ज़्यादा करें, कम बोलें, जप ज़्यादा करें, ये आप करें। तो डिवाइन तो डिसाइड कर चुके हैं, जस्टिस दे चुके हैं इस थर्ड पार्टी को। ये कार्ड सबसे बाद में क्यों आए? मैंने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड लिए थे, ये कहीं भी आ सकते थे। जब थर्ड डिवाइन को थर्ड पार्टी की एनर्जी देनी थी तो यही कार्ड देने थे, तो ये कहीं भी दे सकते थे, लेकिन ये सबसे लास्ट में क्यों दिए? जस्टिस के कार्ड, सारे कार्ड्स मैंने ले लिए जितने मुझे चाहिए थे, उसके बाद में जस्टिस बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए, उसके बाद में इन कार्ड्स का आना। तो डिवाइन कह रहे हैं थर्ड पार्टी का तो जो हश्र होना चाहिए था वो मैंने कर दिया। मैंने डिवाइन कह रहे हैं कि आपके रिश्ते को उन्होंने जस्टिस दे दी है। ये जस्टिस क्या थी? इस थर्ड पार्टी को, यानी इस थर्ड पार्टी को साइड कर दो। तो ये थर्ड पार्टी साइड हो गई और बचा क्या? जस्टिस। और क्या बचा? और जस्टिस क्या है? जस्टिस है ये यूनियन। ये 2 कार्ड, इन दोनों कार्ड्स को आप मैनिफेस्ट कीजिए, इन्हीं को क्लेम कीजिए, यानी आपकी ज़िंदगी में अब आ रहा है जस्टिस, और जस्टिस है यूनियन, प्रॉस्पेरिटी एंड डिवोशन। ये मिलने वाला है आपको। शिवरात्रि के लिए जो गाइडेंस आया है वो प्लीज़ ध्यान रखें। इस शिवरात्रि से यूनियन की एनर्जी शुरू हो रही है, आप लोग यूनाइट ज़रूर होंगे। मेरी शुभकामना, मेरा विश्वास भी हो, मेरी शुभकामना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी होगा। यानी ये शिवरात्रि जो है ये यूनियन की एनर्जी लेके आ रही है। माँ पार्वती और शिव जी का विवाह है, खुशी से इस विवाह को सेलिब्रेट कीजिए। आपका आपके पर्सन से यूनियन, विवाह ज़रूर हो रहा है। आप सदा खुश रहें, आप कभी कोई आपके बीच में ना आ सके। भगवान की कृपा ऐसे ही आप पे बरसती रहे, आपका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आपकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। पहले मैसेज कीजिएगा, मैं हर बार कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। और साथ में आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट भी है कि इतने सारी कॉल्स आते हैं, मैं सबको 1-2 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट किया होता है, पेमेंट करके अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उनको मुझे टाइम देना ही होता है। इसलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मुझे पहले मैसेज करें, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो अपॉइंटमेंट लें जो कि चार्जेबल है, तभी मैं आपसे डिटेल बात कर पाऊँगी। वो 30 मिनट या 1 आवर का आप ले सकते हैं, जैसी आपको नीड हो, जैसा आपको गाइडेंस चाहिए हो। लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊँगी विदाउट अपॉइंटमेंट, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत सारे होते हैं, मुझे उनको टाइम देना होता है। आप ही लोगों के लिए मुझे ये शेड्यूल मेंटेन करना पड़ रहा है कि ताकि जो अपॉइंटमेंट पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, मैं उनको प्रॉपर टाइम दे सकूं। तो आपकी कोई क्वेरी है तो पहले आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन आपको गाइडेंस ही चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ अपॉइंटमेंट लीजिएगा, उसके बाद ही मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, ताकि किसी का भी लॉस ना हो। जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जो पे करके अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, उनका लॉस ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरी इस सिचुएशन को, इस बिजी शेड्यूल को प्लीज़ समझिएगा और मेरी हेल्प कीजिएगा। आप क्वेरी पहले व्हाट्सअप पे कीजिएगा, मैसेज के थ्रू कीजिएगा, और अपॉइंटमेंट प्लीज़ चार्जेबल है। तो इस शेड्यूल को मेंटेन करने में मेरी हेल्प कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। गॉड ब्लेस यू।